जय श्री श्याम भक्तों, आज मैं आप सबको खाटू श्याम बाबा जी के जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम अहिलावती था, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही शौर्य और संस्कारों की शिक्षा दी। बर्बरीक बचपन से ही वो शक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की विशेषता यह थी कि मात्र 3 बाणों से बर्बरीक संपूर्ण ब्रह्मांड का अंत कर सकते थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था जिन्हें मारना था। दूसरा बाण सुरक्षित रहने वालों को चिन्हित करता और 3 बाण पलक झपकते ही सभी शत्रुओं का संहार कर देता। कुरुक्षेत्र का युद्ध और माता का वचन। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध देने का निश्चय किया। चलने से पहले उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनके बलिदान का आधार बना। भगवान कृष्ण की लीला और बर्बरीक की परीक्षा। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्तियों और उनके हारे का सहारा बनने के वचन के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक पांडवों के विरुद्ध लड़ेंगे, और यदि पांडव हारने लगेंगे तो वे कौरवों के विरुद्ध लड़ेंगे। ऐसे में युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने एक ब्रह्मांड का भेष धरकर बर्बरीक का मार्ग रोका और उनकी श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने की चुनौती दी और बर्बरीक जी ने वह चुनौती स्वीकार कर ली। चुनौती स्वीकार करने के बाद बर्बरीक ने ध्यानपूर्वक बाण चलाया, जिससे न केवल पेड़ों के पत्तों को छेदा बल्कि कृष्ण के पैर के नीचे दबे एक पत्तों को भी पहचान लिया। जब बर्बरीक ने बाण चलाया तब कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वह उनकी बाणों की शक्ति को देखना चाहते थे। बर्बरीक की अपार शक्ति को देखकर, उनकी शक्ति को देखकर श्री कृष्ण जी ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक के हाँ कहने पर उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक इतने दानी थे कि उन्होंने अपना शीश दान देने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण जी ब्राह्मण के वेश में आए थे। उन्हें देखकर वह समझ गए कि वह कोई ब्राह्मण नहीं है। श्री कृष्ण के अपने वास्तविक रूप में आने पर बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटने का निर्णय लिया। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने विजय के श्रेय को लेकर विवाद हुआ तब बर्बरीक के शीश ने साक्षी दी कि युद्ध केवल श्री कृष्ण की नीति के कारण जीता गया है। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया गया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उनका कल्याण होगा। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में उसी शीश की पूजा की जाती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह जयकारा आज लाखों भक्तों के विश्वास का प्रतीक है। बाबा श्याम का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का सदुपयोग धर्म के लिए सर्वस्व त्याग ही मनुष्य को अमर बनाता है।